के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आ गई है। सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चे दोस्तों, आप लोग के अंदर जितनी भी सारी कंफ्यूजन थी पास और फेल को लेकर, और आप लोग के अंदर जितना भी कंफ्यूजन था दोस्तों पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, ये सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी अच्छी खबर होने वाली दोस्तों। बच्चों के अंदर काफी सारे कंफ्यूजन थे पासिंग क्राइटेरिया को लेकर कि हमें इस सब्जेक्ट में कितना लाना होगा, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम 100 का नहीं बल्कि हमारा बोर्ड एग्जाम 80 का हो रहा है। तो कोई पेपर हमारा 70 का है, तो कहीं जो है टीचर्स हमें 20 में से मार्क्स दे रहे हैं, तो कहीं हमें प्रैक्टिकल में 30 में से नंबर मिल रहे हैं। तो कंफ्यूजन भरा पड़ा था। तो बच्चों के अंदर काफी सारे कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो रहा था गूगल से। गूगल जो है कुछ बोल रहा था किसी बच्चों को, तो किसी बच्चों को कुछ बताया जा रहा था कि आपको जो है ओवरऑल 33 लाना है, तो कहीं आपको जो है सेपरेट 33 की बात की जा रही थी। तो बहुत ही सारे कंफ्यूजन थे। अब ये सारी कंफ्यूजन को रख दीजिए घर पे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों न्यू पासिंग क्राइटेरिया 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों के लिए जो है दोस्तों 2023 का आप लोग के लिए अगेन रिलीज करके, और एक पूरी तरीके से सेपरेट आप लोग के स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप करके जो है आप लोग को 10 का भी और 12 का भी जो है पूरा टेबल को जारी कर दिया है। ये टेबल आप लोग को दोस्तों सारी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा, और ये वीडियो दोस्तों आप लोग को जो है डिटेल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ रहे होंगे। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों जिन बच्चों को ये डाउट है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से देखिए दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एक करके नीचे लेके चलूंगा। तो न्यू पासिंग क्राइटेरिया 10 एंड 12 दोनों का जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। कितने बच्चों को, यानी कि आप लोग को जो है कितना मार्क्स लाना होगा, और कौन बच्चे दोस्तों इस बार बहुत ही ज्यादा जो है खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा जो है गुड न्यूज होगा। इस बार 2023 में उनको पास होना आसान होगा। कौन सी क्लास को पास होना आसान होगा, कौन सी क्लास को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस बार पास होना, उनको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है ये टेबल देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले 10 को लेकर हम बात करेंगे। तो 10 का पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों कुछ इस तरीके से है। टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके जो है आप लोग इसको देख पाएंगे। पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे पासिंग मार्क्स को यहाँ पे बोर्ड ने बता रखा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों बोर्ड का ये रूल है कि आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए। और आपको पास होने के लिए दोस्तों आपको थ्योरी में अलग से पास नहीं होना है, ना ही आपको जो है प्रैक्टिकल इंटर असेसमेंट में आपको अलग से पास होना है, आपको कंबाइंड पास होना है। यानी किसी भी तरीके से आपके 100 में से 33 नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे के सपोज जो है 80 में से बोर्ड एग्जाम में उसके पेपर खराब जाने के कारण केवल 13 नंबर कोई बच्चे के आते हैं, और टीचर्स दोस्तों उसको जो है 20 में से 20 दे देते हैं दोस्तों, तो इस केस में उस बच्चे के हो जाते हैं 33 नंबर। तो इस केस में दोस्तों वो बच्चा पास माना जाएगा, फेल नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कंडीशन बस ये रहेगी कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स आएंगे और आपको टीचर्स जो है 20 में से 20 देंगे, तभी दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे जो है आपको पास किया जाएगा। तो ये चीजें समझिए। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके से दोस्तों 33 नंबर लाना है। अगर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में मान लिया जो है 14 नंबर आ रहे हैं, और आपके टीचर्स जो है 20 में से 20 नहीं बल्कि आपको 19 दे रहे हैं, और इस तरीके से भी दोस्तों आपके 33 नंबर हो जाते हैं, तो भी दोस्तों आप पास माने जाएंगे। और भी यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को जो है बोर्ड एग्जाम में 80 में से 15 आता है, और टीचर्स उसको जो है 20 में से 18 देते हैं, क्योंकि 20 में से 20 जो है कुछ ही बच्चों को मिलेगा। आप ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि टीचर्स मुझे 20 में से 20 दे देंगे। आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग सोचिएगा कि आप क्लास में किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एवरेज बच्चे में आते हैं तो आप जो है 18-19 मान के चल सकते हैं कि टीचर्स आपको 18-19 दे देंगे। एवरेज सुपर वाले हैं तो वो बच्चे मान लीजिए कि आपको 20 मिलेगा। लेकिन जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं वो ये मत सोचने लगेगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में केवल 13 ही नंबर ले आऊंगा, टीचर्स मुझे 20 में से 20 दे देंगे। तो ये बिल्कुल भी सोचने की गलती मत करिएगा कि आप जो है बिलो एवरेज में भी आते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि टीचर्स मुझे 20 में से 20 दे देंगे। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग सोचिएगा। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में यही चीजों को यहाँ पे बताया गया है। अगर किसी बच्चे के जो है 80 में से 15 आते हैं और टीचर्स उसको 18 देते हैं, तो इस अकॉर्डिंग भी दोस्तों आपके यहाँ पे 33 नंबर हो जाते हैं, और आप इस कंडीशन में भी पास माने जाएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में किसी बच्चे का दोस्तों यहाँ पे जो है 16 नंबर आते हैं 80 में से, और टीचर्स उसको जो है 20 में से 17 देते हैं, तो इस अकॉर्डिंग भी दोस्तों आपके यहाँ पे 33 नंबर हो जाते हैं। किसी बच्चे को जो है टीचर्स अगर 20 में से 16 दे रहे हैं, तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 17 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। तो ये जो है आप लोग का यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया है। अगर किसी बच्चों को जो है टीचर्स जो है 20 में से 20 नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को तो 20 में से 20 नहीं मिलेगा। किसी बच्चों को अगर सबसे कम मार्क्स दिया जाता है, यानी 15 नंबर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, देन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 18 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। यानी कि सीधी सीधी बात ये है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप ये चीजों को समझ सकते हैं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद
बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। आपके किसी भी तरीके से दोस्तों जो है थ्योरी और प्लस एंट्रेंस असेसमेंट को मिलाकर आपके 33 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग को समझना ये है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग देखिए, यानी कि सभी बच्चे ये मत देखिए कि मुझे जो है 13 नंबर लाना है या मुझे जो है 17 नंबर लाना है या फिर मुझे 18 नंबर लाना है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके टीचर्स आपको कितना नंबर देने वाले हैं। आप ये मत देखिएगा कि मुझे टीचर्स जो है 20 में से 20 दे देंगे और आप जो है बिलो एवरेज में आते हैं और आप ये सोच के बैठ गए कि मुझे 20 में से 20 मिलेगा और जो है आपने बोर्ड एग्जाम में केवल इतना ही पेपर करके आए कि आपको 13 नंबर ही मिलेगा। तो दोस्तों इस केस में आप फेल हो जाएंगे। शायद टीचर्स आपको 20 में से 20 ना दें और आपको जो है दोस्तों टीचर्स जो है आपको 15 या 16 दे दे, देन दोस्तों आपको जो है 13 नंबर लाने पे आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, एक चीज यहां पर ये कर सकते हैं, एवरी बच्चों का टारगेट दोस्तों यहां पे 13 या 14 या 15 लाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता टीचर्स आपको कितना देने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों कम से कम इतना मेहनत तो बोर्ड एग्जाम में करके आइए। 18 नंबर तो दोस्तों आप कम से कम जो है 80 में से लेके आइए, ताकि टीचर्स दोस्तों आपको 20 में से अगर सबसे कम दोस्तों आपको 15 भी दे देते हैं, देन दोस्तों आप लोग के इतने नंबर तो होने चाहिए कि आप जो है 33 को क्रॉस कर पाए। तो एवरी बच्चों को दोस्तों यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया में यही समझना है कि आपको दोस्तों इतना मेहनत करना है कि टीचर्स और आपको आपके बोर्ड के नंबर को मिलाकर आपके 33 नंबर यहाँ पे हो जाने चाहिए। आई होप दोस्तों अब आपको ये सारी चीजें पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी। क्लास 12 को लेकर दोस्तों बात करें तो क्लास 12 का भी पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, 10 से पूरी तरीके से अलग है क्लास 12 के बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया। तो 12 के बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लास 12 का पासिंग क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि आपको अलग से पास होना है, आपको बोर्ड एग्जाम में अलग से पास होना पड़ेगा। टीचर्स जो आपको 20 में से नंबर दे रहे हैं या फिर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था 30 में से, वहां पर आपको अलग से पास होना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आपको जो है कंबाइंड पास नहीं होना है, आपको अलग अलग पास होना है। कहीं आप ये गलती करके आ जाए, आप बोर्ड एग्जाम में आप 80 में से जो है यहाँ पे 20 नंबर ले आए और आपको जो है टीचर्स यहाँ पे 13 नंबर दे रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप लोग जो है कहीं ये क्लेम करें कि मेरे 33 नंबर हो गए तो मैं कैसे फेल हो गया, तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको जो है मिनिमम 20 नहीं बल्कि आपको बोर्ड में दोस्तों 80 में से आपको 27 लाना है। ये है आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया। एक एक करके समझिए, 80 नंबर का जो भी आपका सब्जेक्ट हो रहा है उसमें दोस्तों आपको 27 नंबर बोर्ड में लाना कंपलसरी है। वहीं दोस्तों 70 नंबर का जो पेपर है वहां पे दोस्तों आपको मिनिमम जो है 23 नंबर आप लोग के होने चाहिए पास होने के लिए। अगर यहाँ पे 22 भी हो जाता है दोस्तों तो आप फेल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को अलग से पास होना है थ्योरी में और अलग से पास होना है आपको प्रैक्टिकली एंट्रेंस असेसमेंट में। टीचर्स के पास दोस्तों जो आपके 20 नंबर है वहां पे दोस्तों आपको मिनिमम जो है 7 नंबर आपको मिलने चाहिए। अगर टीचर्स दोस्तों आपको 7 से कम देते हैं तो दोस्तों आप फेल माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। 30 नंबर का जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है दोस्तों वहां पर भी जो है आपके 30 में से कम आपके 10 नंबर आने चाहिए। अगर होप आप लोग ये चीजों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पासिंग क्राइटेरिया को लेकर वीडियो, आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।